नमस्कार। उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस जे की परीक्षा होती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो पीसीएस जे की प्री की परीक्षा आज संपन्न हुई और उसी के पेपर का हम लोग सॉल्यूशन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द टेन टेन ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ठीक है, इसके लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ से पढ़िए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इन टाइटल द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम? ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो है सुभाष गर्ग। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। चलिए आगे। अगला कह रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को पहली बार किसने यूज किया था फर्स्ट टर्म में? पहले तो ये नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन के सही में जन्मदाता थे पहली बार। ठीक है, उसके बाद एम एस स्वामीनाथन ने उन्हीं के कॉन्सेप्ट को पढ़ के और फिर उसको भारत में इम्प्लीमेंट किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद कह रहा है हु एमंग, ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ए होल अभिलेख की रचना की है? या फिर इंग्लिश में देख लीजिए, हु एमंग फॉलोइंग रॉट द ए होल इंस्क्रिप्शन। तो इसको लिखा है ये रवि कीर्ति ने। ठीक है, रवि कीर्ति ने लिखा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक, उसके बाद इंग्लिश में नहीं हिंदी में देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? तो ये जीता था पंकज अडवाणी ने। ठीक है, उसके बाद फायदोमीटर का प्रयोग नापने के लिए किया जाता है। क्या इस प्रयोग को नापने के लिए किया जाता है? तो सागर की गहराई के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? तो ठीक है, इन्होंने किया था लाला हरदयाल ने। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है देखिए, सुमेलित करने के लिए दिया है। ठीक, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो इसमें एक तरफ अनुच्छेदों को दिया गया है और एक तरफ जो है लोक सेवा आयोग में क्या क्या उसके प्रावधान थे उससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का जो जिक्र है वो आर्टिकल नंबर 316 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो लोक सेवा आयोग का कृत्य जो है आर्टिकल नंबर 320 में दिया गया। लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में जो चीजें हैं वो आर्टिकल नंबर 322 में दी गई है और लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में जो चर्चा की गई है वो की गई है आर्टिकल नंबर 323 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, आगे चलिए। अगला कह रहा है दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है अप्रैल 2022 का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रूस। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रूस। उसके बाद क्या कह रहा है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, एकदम जेन्युइन सी बात है। ठीक, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, ये सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, केवल एक सही है। ठीक, आगे चलिए। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया? देखिए बीमा जो क्षेत्र है ना, इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। ठीक है, बीमा जो है यूनियन लिस्ट का जो अनुसूची 7 में जो 3 लिस्टें हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें जो बीमा का जो है यूनियन लिस्ट का एक विषय है और इस पे केवल केंद्र सरकार ही इस पे कानून बना सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10वें का बी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है हमारा, समुद्री ज्वार का कारण है तो गुरुत्वाकर्षण पारस्परिक क्रिया, गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा बी। पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो देखिए सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी, एकदम सही है ये ऑप्शन। यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो ये भी सही है। तो इसका तो सही आंसर होगा होगा डी, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, 12 का सही आंसर होगा डी। उसके बाद करा है कोलोन जो शहर है किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलोन जो शहर है वो राइन नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो ए में ए का जो सुमेलित होगा वो होगा 4। तो ठीक है, तो देखिए ए में सुमेलित 4 है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
सी। अब बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है, बी का होगा वो होगा 2, ठीक। उसके बाद सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद आगे चलिए, मॉन्टेगू चेमफोर्ड सुधार जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जो आया था, उसमें जो दोहरी शासन प्रणाली लागू की गई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? विश्व फेमस क्वेश्चन है ये। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि अनुच्छेद नंबर 110 में, ठीक है। 2022 अप्रैल में किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने से इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था? तो 16वां एक काफी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। तो 16वां का जो सही आंसर होगा वो होगा एवगेनी रायलोव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। आगे चलिए, वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति देखिए, संयुक्त संयुक्त रूप से जो मुद्रास्फीति आती है उसी को लेके बनता है, मगर इसमें मुझे लग रहा है कि दोनों में डाउट है, क्योंकि WPI पर भी हेडिंग बनती है और CPI पर भी हेडिंग बनती है, तो इन दोनों चीजों को लेके चलना है। तो इसका जो सही आंसर मुझे लग रहा है कि डी होगा, मगर ए भी हो सकता है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित है, तो देखिए बस एक यही सुमेलित है, ठीक है, ठीक। बस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बात करता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात करता है, और ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक है, बस यही, और सब इसमें मिसमैच है, ठीक। उसके बाद आगे चलिए, 1921 में प्रकाशित पत्र गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन थे? तो ये थे यसे डांगे। तो इसके जो सही आंसर होंगे वो होंगे बी, ठीक। उसके बाद अगला देखिए, कार्बन रेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ है, एकदम सही है। कार्बन रेशे इस्पात से प्रबल तथा एल्युमिनियम से हल्के होते हैं, ये भी सही है, मगर ये दोनों जब कंपोजिट बनते हैं तब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। कंपोजिट बनाने में कार्बन रेशों का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो स्ट्रेंथ आती है कंपोजिट की, वो इस्पात से बहुत ज्यादा प्रबल होता है और एल्युमिनियम से वो भी होता है, मतलब हल्का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है, तारीखे रसीदी के लेखक कौन है? तो मिर्जा हैदर दुगलत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। फिर कह रहा है, 15वें वित्त आयोग के कौन से सदस्य नहीं थे? तो देखिए, केसी नियोगी थे ना, ये पहले वित्त आयोग के सदस्य थे, तो यही नहीं थे, ठीक। उसके बाद आगे चलिए, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? तो ये था जॉर्ज विटेट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 23 का होगा ए। समुद्री घास में क्या सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आयोडीन, ठीक है, आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। पंकज, पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25 का बी। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है, उसके बाद रॉकी है, ठीक है, और रॉकी के बाद हिमालय है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक, डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि केवल वही सोल्यूशन देखेंगे जिनका पेपर दिया है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोक सेवा आयोग में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर कह रहा है, 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हरियाणा ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, 2 अक्टूबर नहीं, ये 12 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा, ये स्टैच्यूअरी बॉडी है, तो इसका 2 सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ठीक। उसके बाद कह रहा है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये सुमेलित बी, जो है, जो श्रृंगी रामपुर जो है, ये फर्रुखाबाद में है, न कि श्रावस्ती में है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैस्पियन सागर से कौन सा देश सीमा को टच नहीं करता है? तो उज्बेकिस्तान जो है कैस्पियन सागर से सीमा टच नहीं करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद 1887 में किस वायसराय के समय में
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो देखिए अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है, देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, मगर यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब वो पूछ रहा है, बिगेस्ट पूछ रहा है। तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, मगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे विक्टोरिया झील सबसे सही आंसर होगा। उसके बाद पूछ रहा है पेडोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ये किया जाता है मृदा, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद 34वां क्वेश्चन इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। तो 34वां का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है। ये जो है बेंगुला धारा जो है ये अटलांटिक ओशियन की धारा है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला चलिए। निम्नलिखित नहीं किसने दिसंबर 2020 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन और सहयोग आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव रखा था, तो ये रखा था चितरंजन दास ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो ये कहा था बेंजामिन डी डिजरेली। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद अगला जो है, देखिए इसमें सब सुमेलित है, हमको जहां तक लग रहा है इसमें सब सुमेलित है। अब इसका आंसर आयोग देगा जो भी सुमेलित होगा। फिर पूछ रहा है कि शासक राजवंश और उनकी राजधानियों के बारे में पूछ रहा है। तो देखो यादवों की जो राजधानी थी ना वो देवगिरी थी। यादव की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। ठीक है। उसके बाद जो पांड्य या फिर पांड्य की जो राजधानी थी वो थी हमारी मदुरा। ठीक है। काकतीय वंश जो काकतीय थे उनकी जो राजधानी थी वो थी वारंगल। ठीक है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है। आगे चलिए। 38वां के बाद 39वां क्वेश्चन, तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रडार किसके सिद्धांत पर काम करते हैं, तो ये डॉपलर प्रभाव पे काम करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। फिर पूछ रहा है बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित कथनों पर, देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किया था, और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, इसकी भी स्थापना 1945 में बी आर अम्बेडकर साहब ने की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक, 40 का डी। मराठों के संदर्भ में, तो शिवाजी की एक अपने खुद की शासन व्यवस्था थी, और रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली थी। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा डी। ठीक है, दोनों सही है। उसके बाद स्वर्गीय लता मंगेशकर, ठीक है, स्वर्गीय लता मंगेशकर को के बारे में दिया गया है। तो देखिए लता मंगेशकर जी के बारे में दिया है, तो इनको 1979 दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। मगर ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था, तो ये सही नहीं है, क्योंकि इनको 2001 में भारत रत्न मिला था। उस समय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो थे उस समय भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसी है, तो ये नीपर नदी के किनारे बसी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए रिजल्ट से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किससे मतलब कितने की लोगों ने सीटें जीती हैं। तो देखिए जनसत्ता दल ने 2 सीट जीती थी, राष्ट्रीय लोक दल 8 सीट जीता था, और निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल ये भी 6 सीट जीता था। स्वदेव पार्टी भी 6 सीट जीती थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ये गलत मैच है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद कह रहा है जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार के लिए, तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, एकदम सही बात है। ठीक है। नगरीकरण होने से ये हो रहता है कि जन्म दर पे कुछ रुकावट आती है, क्योंकि वहां का माहौल, नगरीकरण होने से वहां पे माहौल बदल जाता है, लोग एक दूसरे से सीखते हैं, तो इसको माना जा सकता है। फिर उच्च शिक्षा दर भी इसमें जन्म दर को कम करने में प्रत्यक्ष रूप से काम करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद 45 के बाद
46 क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत का थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये बनाया गया था जनरल मनोज पांडे को। तो इसका जो सही आंसर होगा 46 का होगा ए। 47 क्या कर रहा है, जेनेटिक्स या आनुवंशिकता माता पिता के संतानों तक वंशागति प्रतिरूप में प्रतिरूप में लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है। ठीक है, सही बात है। वंशा वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का स्थानांतरण की प्रक्रिया भी है, ये भी सही है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। तो 47 का सही आंसर होगा सी। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान की स्वीकृत तिथि जो संविधान की उद्देशिका में वर्णित है, तो ए वर्णित है ए 26 नवंबर 1949। फिर कह रहा है कि जियो मारा कास्त्रो किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये बनी है होंडुरास की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। फिर पूछ रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची में किस जैन ग्रंथ में मिलती है, तो ये मिलती है भगवती सूत्र में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो ए था पीसीएस पीसीएस जे 2022 का जीएस का सोल्यूशन। अब लास्ट से रिलेटेड आया था, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस जीएस से लेना देना था। तो